अब हम करेंगे लेसन टू का हम करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज विथ ग्रामर। मैं चाहूँगा आप इस चीज़ को देखने से पहले, इस एक्सरसाइज को देखने से पहले इस पोएम का पूरा डिटेल एनालिसिस जो किया हुआ है वो देख ले। ऊपर आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप उसे देख सकते हैं, या फिर मैं इसका जो डिटेल एनालिसिस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसका पहला सवाल, द क्वारल वॉज बिटवीन द माउंटेन एंड द, जो झगड़ा था वो माउंटेन यानी पहाड़ और किसके बीच में था? रैबिट के, रैट के, कैट के या स्क्विरल के? तो आंसर है स्क्विरल। तो अब नेक्स्ट है, बन हैज़ नो डाउट दैट द माउंटेन इज, बन का मतलब रैबिट, रैबिट को ही बन कहते हैं। तो रैबिट को डाउट नहीं था कि माउंटेन है, क्या है? स्मॉल, बिग, नोबल और काइंड, क्या है? तो आंसर है बिग। अनलाइक अ माउंटेन अ स्क्विरल कैन क्रैक अ, माउंटेन के ठीक उल्टा स्क्विरल जो है वो तोड़ सकता है, क्या तोड़ सकता है? नट, जोक, स्टोन या लॉक, क्या तोड़ सकता है? तो तोड़ सकता है नट। तो नेक्स्ट टू नंबर जो है ट्रू फॉल्स बताना है और साथ में सपोर्टिंग स्टेटमेंट भी देना है। तो पहला है, द माउंटेन कॉल्ड द स्क्विरल लिटिल बन, माउंटेन ने स्क्विरल को छोटा बन कहा, छोटा स्क्विरल कहा, क्या ये सही है? तो इट इज़ फॉल्स। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, ये पोएम में लिखा हुआ है, एंड द फॉर्मर कॉल्ड द लेटर लिटिल प्रिग, उसने क्या कहा था पहाड़ ने? लिटिल प्रिग, ना कि लिटिल बन। अब बी नंबर, द स्क्विरल इज स्प्रीयर दैन द माउंटेन, स्प्रीयर का मतलब होता है चंचल, फुर्तीला। अब स्क्विरल जो है वो माउंटेन से फुर्तीला है, तो ये क्या है? ट्रू। अब इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, वहाँ लिखा हुआ है पोएम में, एंड नॉट हाफ सो स्प्रीयर, एंड नॉट हाफ सो स्प्रीयर का मतलब यहाँ पे जो स्क्विरल है वो माउंटेन से कहता है कि आप मेरे से आधे भी फुर्तीले नहीं हो, बस एक जगह टिके हो तो टिके हो। चलिए अब आगे, सी नंबर, द माउंटेन कैन कैरी फॉरेस्ट ऑन इट्स बैक, ये सही है या गलत कि माउंटेन जो है वो अपने पीठ पर जंगल को ढो सकता है? तो इट इज़ ट्रू। इसका सपोर्टिंग स्टेटमेंट देखिए, लिखा है, इफ़ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, ये पोएम में लिखा हुआ है, स्क्विरल कहता है कि मैं अपनी पीठ पर फॉरेस्ट को नहीं ढो सकता। इससे क्या पता चलता है? झगड़ा तो दोनों के बीच में ही है, माउंटेन और स्क्विरल के। तो अगर स्क्विरल नहीं ढो सकता तो कौन ढो सकता है? माउंटेन। इसलिए ये सपोर्टिंग स्टेटमेंट सही है। अब आगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है, हु हैड अ क्वारल विथ स्क्विरल, किसका झगड़ा था स्क्विरल के साथ? तो जो झगड़ा था वो था माउंटेन का, तो लिखेंगे द माउंटेन हैड अ क्वारल विद द स्क्विरल। नेक्स्ट बी नंबर, व्हाट इज नॉट अ डिस्ग्रेस टू द स्क्विरल, स्क्विरल के लिए क्या लज्जा की बात नहीं थी, शर्म की बात नहीं थी? तो आंसर इसका लिखेंगे, द स्क्विरल हैज़ नो डिस्ग्रेस टू ऑक्यूपाई अ स्मॉल प्लेस अनलाइक द माउंटेन, माउंटेन जिस तरह से बहुत बड़ा है, बड़ी जगह ज़रूरत होती है, लेकिन स्क्विरल जो है वो छोटी सी जगह को ही ले सकता है, और उसे इतनी छोटी सी जगह धरती पर लेने में भी कोई डिसग्रेस नहीं है, मतलब कोई शर्म नहीं है। वट इज़ दैट द स्क्विरल डज नॉट डिनाई, वो क्या चीज़ है जिसे स्क्विरल भी मना नहीं करता? यही कि द स्क्विरल डज नॉट डिनाई दैट द माउंटेन मेक्स अ वेरी प्रिटी स्क्विरल ट्रैक, कि स्क्विरल जो है वो इस बात से भी मना नहीं करता कि माउंटेन अपने पीठ पर एक प्यारी सी स्क्विरल के लिए रास्ता बनाता है। ना अब हम करेंगे ग्रामर, इसका पूरा ग्रामर पोर्शन देखेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में ग्रामर की शुरुआत जो होती है वो होती है फ्रेजल वर्ब से। फ्रेजल वर्ब के बारे में थोड़ा जान लीजिए। फ्रेजल वर्ब जो होता है एक प्रीपोजिशन से और इसके साथ एक वर्ब मिला हुआ रहता है, इन दोनों को मिला करके जो वर्ब बनता है उसे ही हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं, और ये वर्ब का जो मीनिंग है, एक्चुअल जो मीनिंग है उससे अलग होता है। ठीक है, तो पहला देखिए, रवि
met his friend in the park। यहाँ पे जहाँ पे भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनको हमें फ्रेजल वर्ब से बदलना है और वो लिस्ट यहाँ से चुन करके हमें लिखना है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा कि इस फ्रेजल वर्ब से एग्ज़ाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी फ्रेजल वर्ब्स आपको मिलते चले जाएं उनको कॉपी में नोट करें और उनका मीनिंग भी साथ साथ लिखते चले जाएं। तो पहले हम इस लिस्ट को डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पे आंसर डिस्कस करेंगे। तो टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, उसे ही कहते हैं टर्न डाउन। कम ओवर का मतलब होता है कहीं किसी से जा कर के मिलना, अचानक से नहीं मिलना, बस मिलने जाना किसी से, उसी का मतलब होता है कम ओवर। पुट अप विथ का मतलब होता है कुछ परेशान होना, ठीक है, कुछ झेलना, सहना, किसी दर्द को, किसी की तकलीफ को सहना, उसे कहते हैं पुट अप विथ। कम अक्रॉस मतलब मुलाकात होना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, जाते जाते किसी पुराने दोस्त से मिल गए तो उसे क्या कहेंगे, कम अक्रॉस। तो इन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग जान लेने के बाद आई होप आपको इन सब का आंसर पता चल गया होगा। फिर भी डिस्कस करते हैं। देखिए, रवि मेट हिज फ्रेंड इन द पार्क। मेट यानी मिला, तो यहाँ पे किसका मतलब मिला होता है, पार्क में मिला। कम अक्रॉस, तो ये क्या है, एक आंसर है, कम अक्रॉस। नेक्स्ट, तनुश्री कैन नॉट टॉलरेट क्रूअल बिहेवियर टू एनिमल्स। तनुश्री किसी भी क्रूएल का मतलब होता है निर्दयी, तो तनुश्री जो है वो सह नहीं सकती, टॉलरेट यानी सहना, सह नहीं सकती किसी जानवर पर कोई निर्दयता से व्यवहार करे। तो टॉलरेट का फ्रेजल वर्ब क्या होगा पुट अप विथ, ठीक है। तो ये हो गया बी का आंसर। नाउ हिज प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड, उसका प्रस्ताव मना कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का फ्रेजल वर्ब क्या होता है, टर्न डाउन, तो यहाँ पर ये हो गया, तो ये तीनों हो गए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे है चेंज द वॉइस चेंज है। वॉइस चेंज में एक बेसिक चीज़ जान करके रखिए, जो हम नॉर्मल टेंस लिखते हैं, टेंस में सब्जेक्ट होता है, उसके साथ वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, ये नॉर्मल टेंस में या एक्टिव वॉइस में होता है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस में अगर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है पैसिव वॉइस में, ये जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है पैसिव वॉइस में, और इसके साथ हम वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। और एक एडिशनल कहीं कहीं पर बाई यूज़ होता है, वैसे कहीं कहीं पर यूज़ होता है, कहीं कहीं पर नहीं यूज़ होता है। तो ये रहा वॉइस का छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम इसी से ट्राई करते हैं इन सबको सॉल्व करने का। तो देखिए लिखा हुआ है पहला, लॉक द डोर। ये क्या है, एक ऑर्डर है। जब भी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इस तरह की चीज़ें हो तो हम इस तरह के सेंटेंसेस को वॉइस चेंज करने के लिए लेट से स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, लेट द डोर बी लॉक्ड, लेट द डोर बी लॉक्ड। असीम नोज द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब इसका वॉइस चेंज करना है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये वाला रहा ऑब्जेक्ट, तो हम इसे क्या करेंगे, सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे पहले। तो द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन टू असीम। नोन क्यों, नो का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे ये असीम जो है वो सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह से क्या हो गया, द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज नोन टू असीम। ये रहा इसका आंसर। आगे, आई हैड रिटन अ लेटर। अच्छा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है अ लेटर, सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर ये रहा वर्ब। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले लिखेंगे सब्जेक्ट की तरह, इसको लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए, अ लेटर हैड बिन रिटन बाय मी। अ लेटर सब्जेक्ट की तरह यहाँ इस्तेमाल हुआ है, आई यहाँ ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो मी होता है। जहाँ जहाँ हम आई का सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हम आई लिखेंगे, और जब भी हमें ऑब्जेक्ट की तरह इसको इस्तेमाल करना हो तो हम मी लिखते हैं, ठीक है। तो अ लेटर हैड बिन रिटन बाय मी, यहाँ पे हैड, इसको चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, हैड बिन। तो ये हो गया ग्रामर का पोर्शन खत्म। अब हम बढ़ेंगे राइटिंग स्किल की तरफ।
अब है लेटर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हर और हिम टू विजिट इन द पब्लिक लाइब्रेरी नियर टू हर एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। तो ये एक सैम्पल लेटर है, आप इसको बस एक सैम्पल की तरह ही इस्तेमाल कीजिए। हाँ, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे किस तरह से लिखना होता है। सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे राइटर्स एड्रेस लिखना है, यानी कि आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका एड्रेस होगा। उसके बाद सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन यानी आप लिखते हैं डियर फ्रेंड, लविंग फ्रेंड या डियर ABC, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद शुरुआत करते हैं लेटर का। इट हैज़ बिन लॉन्ग सिंस आई गॉट योर लेटर, आई होप दैट यू आर वेल, आई एम गुड हेयर। इस तरह से लेटर को शुरू करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे मैटर लिखेंगे जिसके बारे में भी आपको लेटर में लिखने के लिए कहा गया है। लास्ट एंड जो है आप इस तरह से कर सकते हैं, नो मोर टुडे, प्लीज़ लेट मी नो इन योर रिप्लाई दैट यू हैव, वगैरह वगैरह, जो भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। लास्टली आप यहाँ पे लिखेंगे अपने बारे में योर फ्रेंड, आप अपना नाम। ध्यान रखिएगा एक इनफॉर्मल लेटर में कभी भी आप सरनेम यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इनफॉर्मल लेटर है मतलब वो इंसान जिसको आप भेज रहे हैं वो आपको जानता है, तो आपको सरनेम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक लेटर कंप्लीट, और उसके बाद नीचे सेंडर्स एड्रेस, मतलब जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पर आप लिखेंगे। तो ये रहा लेटर का फॉर्मेट। आगे है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ है बेनिफिट्स ऑफ अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज। आपको ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल पैराग्राफ लिख करके दिया है, आप चाहें तो इसे यूज़ कीजिए या फिर अपनी तरफ से और अच्छा इसे बना सकते हैं, या अपने तरफ से और बेहतर लिख ही सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखते हैं टाइटल, कि आप किस टॉपिक पर लेटर पैराग्राफ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, बेनिफिट्स ऑफ मॉर्निंग एक्सरसाइज। ये पैराग्राफ का एक सैम्पल है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो बस यहीं तक रहा इसका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चैप्टर 2 का भी एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर के कंप्लीट एक्सरसाइज में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस तरह से जो नॉलेजेबल वीडियोस है वो मिल सके और उनकी भी पढ़ाई में मदद हो जाए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इंग्लिश और मैथ्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ, साथ साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी की भी अपलोड करता रहता हूँ। तो फॉर द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।